आवश्यक बच्चा सब सूचना, ये लॉन्ग का चौथा सेट दिया जा रहा है। प्रत्येक सेट में दो दो लॉन्ग क्वेश्चन संभावित प्रश्न दिया गया है। इस सेट को भी पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक पढ़ने के बाद आपको अच्छा अंक भी प्राप्त होगा। इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। 2024 के लिए छपा हुआ प्रश्न है, जैसे किसी भी तरह याद कर ही लेंगे। ये 24 के लिए छपा हुआ क्वेश्चन, ऐसे समझिए। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषा देना है। वैसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की कोटि एक हो, इसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की कोटि एक हो, इसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए रिएक्टेंट है, बी क्या बोलिए, प्रोडक्ट है। इस अभिक्रिया का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है, इसलिए यह उदाहरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ए प्रतिकारक का प्रारंभिक सांद्रता ए मोल पर लीटर है। समय है 0। यदि समय 0 हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सांद्रता क्या होगा, 0 होगा। टी सेकेंड के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो ए माइनस एक्स, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन सांद्रता का समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाते हैं dx/dt से। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हुआ, समानुपाती का। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स। द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है किसका, बोलिए, कंसंट्रेशन का। dx/dt प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट लेंगे k इंटू a माइनस एक्स। अब देखिए, यह कंसंट्रेशन है, यह टाइम है। कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन के पास दे देंगे, समय को कांस्टेंट के पास दे देंगे। इसलिए dx/a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू डी टी। इक्वेशन इज फर्स्ट, वेयर जहाँ k इज रेट कांस्टेंट। यहाँ के क्या बोलिए, रेट कांस्टेंट। अब इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, बाएं तरफ है dx/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए हैं, इंटू dt। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाए तो हटा दिया गया है, तो इसके लिए कांस्टेंट c का यूज किया जाता है। और a/x का dc होता है log x। तो यहाँ पर हम लोग का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। कोफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन का c। इक्वेशन सेकेंड, जहाँ c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर समय 0 हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन x बराबर क्या होगा, 0। t और x के मान को समीकरण सेकेंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन सेकेंड। अब क्या होगा, माइनस log a माइनस एक्स की जगह पर 0 देंगे, क्योंकि 0 माने हैं।
के इंटू टी, टी की जगह पर 0 प्लस सी, इसीलिए माइनस लॉग ए बराबर सी। अब सी के मान को पुनः इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड। माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू टी, सी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस लॉग ए। अब देखिए माइनस लॉग ए को बाएं ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब देखिए इसको हम लोग एम एन पर रख लेंगे, के टी इक्वल टू लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। यहाँ पर नेचुरल लॉग है, इसका बेस ई है, दिखाया नहीं गया, समझा जाता है। इसको कॉमन लॉग में बदलने तो एक गुणक वैल्यू लिखा जाता है, देखिए 2.303, इसलिए के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। ये जो व्यंजक देखते हैं यही है प्रथम कोटि का व्यंजक। इक्वेशन थर्ड इज नोन एज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो समीकरण 3 देखते हैं यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, जहाँ वेयर के बराबर रेट कांस्टेंट, टी बराबर समय, ए बराबर प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कांस्टेंट, एक्स बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्स जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। यहाँ तक लिखेंगे 5 नंबर। इसमें कुछ जोड़ भी सकता है, हाफ लाइफ पीरियड के साथ रिलेशन स्थापित करें, हाफ लाइफ का परिभाषा दीजिएगा, उदाहरण दिखाइएगा, और हम लोग टी हाफ का वैल्यू यहाँ रख करके उसको हल कर देंगे तो हम लोगों का टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई के। यहाँ तक हम लोग को आना पड़ेगा, यदि जोड़े तब, नहीं जोड़े तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। यदि रिलेशन स्थापित करने के लिए दे दिया थोड़ा बृहद हो जाता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, वह केमिकल काइनेटिक का था। हिमांक अवनमन को परिभाषित करें तथा हिमांक अवनमन का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी 2024 के लिए सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, ऐसे समझिए 2024 वाइटल छपा हुआ ये सब क्वेश्चन रहेगा। अब हेडिंग देंगे आंसर में, डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक अवनमन क्या है? जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घुलाया जाता है तो विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है, जिसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का होता है हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल दिखा देंगे, एक बर्तन दिखाएं, देखिए इसमें प्योर सॉल्वेंट दिखाएं, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लिए और वाष्पशील भी है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा, प्रोडक्ट सॉल्यूशन बन गया। माना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T। जब इसमें प्योर सॉल्वेंट डालते हैं तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है PS, और वेपर प्रेशर घटता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। इसलिए T0 इज लेस देन T, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। माना कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट T है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T0, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन डेल्टा TF, इसलिए डेल्टा TF इक्वल टू T माइनस T0, T माइनस T0।
डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को एक ग्राफ के द्वारा भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को एक ग्राफ के द्वारा नीचे दर्शाया गया। देखिए, इसको x मानेंगे, इसको y माने हैं, ये हो गया 0, ये सॉल्यूशन के लिए हो गया, ये सॉल्वेंट के लिए हो गया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी अधिक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम है। और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस देखते हैं ना, इसी को कहते हैं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर घटा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा, वेपर प्रेशर बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ा। ये टेम्परेचर को दर्शाया गया। ये ग्राफ डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है। वेपर प्रेशर बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर घटा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा। फ्रीजिंग पॉइंट को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर राउल्ट का एक नियम आया गया, जिसका कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी व हिमांक अवनमन का अध्ययन कर दो नियम का प्रतिपादन किए। राउल्ट का दो नियम है हिमांक अवनमन का, जिसे राउल्ट्स लॉ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इस नियम को कहा जाता है राउल्ट्स लॉ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहला नियम है बाबू, किसी विलयन का हिमांक का अवनमन सांद्रता दर्शाया गया मोललता का सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी यह सेंटेंस दे सकता है, यह सेंटेंस देगा यह कथन किसका है, यह नियम किसका है, तो ख्याल रखेंगे यह नियम राउल्ट्स का नियम है। अब देखिए, डेल्टा TF हिमांक अवनमन हुआ, CM क्या हुआ, सांद्रता हो गया। तो परिभाषा कह रहा है कि किसी भी विलयन का हिमांक अवनमन ये डेल्टा TF सांद्रता CM का क्या होता, बोलिए, समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, सांद्रता घटेगा तो डेल्टा TF घटेगा। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाए तो एक कांस्टेंट लिए KF, इसलिए डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू CM इक्वेशन इज फर्स्ट। ये इक्वेशन जो फर्स्ट तैयार किए हैं राउल्ट के प्रथम नियम से तैयार किए हैं। और KF को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक हिंदी हुआ। KF को क्या कहते हैं बाबू, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट हिंदी हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब राउल्ट का हम लोग सेकेंड नियम देंगे। सेकेंड नियम, राउल्ट का सेकेंड नियम थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकली नहीं है। कह रहा कि समान विलायक के समान मात्रा में, जब समान विलायक के समान मात्रा में अलग अलग विलय की समान मात्रा घुलाई जाती है, अलग अलग विलय की समान मात्रा घुलाई जाती है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट का मान समान होता है। राउल्ट का फ्रीजिंग पॉइंट का दूसरा नियम देखिए, समान विलायक के समान मात्रा में अलग अलग विलय पदार्थ की समान मात्रा घुलाई जाती है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट समान होता है। जैसे देखिए, 3 अलग अलग बर्तन लिया गया। पहला बर्तन है फर्स्ट, देखिए इसमें सॉल्वेंट दिया गया 150 ml,
दूसरा बर्तन देखिए, दूसरा बर्तन में भी सॉल्वेंट जल लिए हैं 150 ml। तीसरा बर्तन में भी सॉल्वेंट लिया गया 150 ml। तीनों में सॉल्वेंट की मात्रा समान है। अब सॉल्यूट देखिए, सॉल्यूट लिए हैं पहला बर्तन में पोटेशियम क्लोराइड 12 ग्राम। दूसरा बर्तन में हम लोग डाले हैं सोडियम क्लोराइड 12 ग्राम। ठीक, सोडियम क्लोराइड 12 ग्राम। तीसरा भी बर्तन में कैल्शियम क्लोराइड डाले हैं, कितना ग्राम बोलिए, 12 ग्राम। विलायक समान है, 150 ml जल है प्रथम बर्तन में, दूसरे बर्तन में भी 150 ml है, तीसरे बर्तन में भी 150 ml है। अब भी सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट, सॉल्यूशन हो गया सेकेंड, सॉल्यूशन हो गया थर्ड। अब तीनों को यदि हम लोग फ्रीज में देते हैं ना जमने के लिए, तीनों में थर्मामीटर लगा दिए, तीनों को जमने के लिए देते हैं ना, तो सेम जो तापमान पर जिस टेम्परेचर पर प्रथम विलियम जमता है उसी टेम्परेचर पर दूसरा भी विलियम जमता, फ्रीज करता है, उसी टेम्परेचर पर तीसरा भी विलियम फ्रीज करता है। इससे पता चलता है कि राउल्ट का द्वितीय नियम, हिमांक अवनमन का द्वितीय नियम सही है। T1 = T2, T2 = T3। यहाँ पर सभी विलियन का कंसंट्रेशन समान है, कंसंट्रेशन समान है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी क्या बोलिए, समान है। इससे स्पष्ट होता है कि राउल्ट का द्वितीय नियम क्या बोलिए, समान है, सही है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट होता है कि राउल्ट का द्वितीय नियम क्या बोलिए, सही है। अब राउल्ट का जो प्रथम नियम है इसको डेरिवेट करेंगे, क्योंकि इसमें व्यंजक भी मांगता है। डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। राउल्ट्स के डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नियम का व्यंजक, माना कि सॉल्वेंट का वेट B है, सॉल्यूट का वेट A है, सॉल्यूट का अनुभार M है, सॉल्यूशन की सांद्रता मोललता Cm है, हम लोग जानते हैं कि मोललिटी = A सॉल्यूट का वेट इंटू 1000 बाय सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास m इंटू सॉल्वेंट की मात्रा B। तो मोललिटी = A इंटू 1000 बाय m इंटू B, इसलिए Cm = A इंटू 1000 m इंटू B। अब देखिए मोललता हम लोग फार्मूला सूत्र तैयार कर लिए हैं। ये Cm के मान को हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पर है, राउल्ट का जो हिमांक अवनमन का प्रथम नियम है ना, वहाँ पर हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। वहाँ हम लोग Cm के मान को रखते हैं तो हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होगा डेल्टा TF = KF A इंटू 1000 बाय m इंटू B, इक्वेशन सेकेंड। ये जो समीकरण सेकेंड देखते हैं यह हिमांक अवनमन का व्यंजक है, और हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे। इक्वेशन सेकेंड इज known as derivation of Raoult's law, depression of freezing point। समीकरण सेकेंड को ही राउल्ट की हिमांक अवनमन का व्यंजक कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। यदि पूछा जाए हिमांक अवनमन किसे कहते हैं,
हिमांक अवनमन का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ तक लिखेंगे तब आप प्राप्त कर सकते हैं 5 मार्क्स। और ये पब्लिश्ड क्वेश्चन है, एकदम संभावित आना है। आप लोग चाहे जैसे भी हों इसकी पूरी तैयारी कर लेंगे लॉन्ग में। पूरा संभावित प्रश्न है और जितना पढ़ेंगे उतना आपको लाभ होगा। ये बार बार वीडियो पढ़ें, लाभ होगा। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सभी बच्चों से गुजारिश है इस वीडियो को पढ़ें अधिक से अधिक, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर अगला वीडियो हम लोग तैयार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जितना अधिक पढ़ेंगे परीक्षार्थी को उतना ही लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।